मोहब्बत और कुछ वादे तो उम्र भर के लिए होते हैं। अल्लाह पाक हमें भी अपने महरम के साथ हज नसीब फरमाए। आमीन। खुश नसीब औरत। दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत वो है जिसके पास एक मुखलिस मर्द है। बेशक मियाँ बीवी और भरोसा। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बात पर सफाई ना देनी पड़े। शौहर के बगैर घर। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। शौहर और बीवी। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। मर्द की दोस्ती मर्द के साथ जचती है। औरत के साथ मर्द सिर्फ निकाह में अच्छा लगता है। एग्जैक्टली अगर शौहर का ये हक है कि उसका हुक्म माना जाए तो बीवी का भी ये हक है कि उसकी जायज ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। बीवी जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आ जाती है। औरत की तबीयत में एक अजीब तरह का तजाद है कि वो गरीब शौहर से पैसे मांगती है और पैसे वाले शौहर से प्यार मांगती है। क्या खूब कहा किसी ने, जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। बीवियां जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। बीवी की नाराजगी। बीवी नाराज होकर शोहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर शोहर से मोहब्बत करना, फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। बेशक औरत ना समझों के लिए नफ्स यानी हवस और जानने वालों के लिए रूह यानी सांस है। बीवी का तोहफा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर की प्यार, तवज्जो, वक्त ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराजगी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। बीवी का एतमाद। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। मियाँ बीवी। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। पसंद की शादी। बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो उसे बेहया और बुरा ना कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। मोहब्बत और इज्जत। जो मर्द ये समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ हो या अक्लमंद, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज्जत से आती है। मनचाही औरत को एक मिनट देखना मर्द का 24 घंटों तक डिप्रेशन लेवल मेंटेन रखता है। औरत जब मरती है तो उसका नाम लेकर ऐलान नहीं किया जाता, बल्कि उसके घर के मर्द की निस्बत से नाम लिया जाता है कि फलां की बीवी, फलां की बेटी फौत हो गई है। और पता है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने मरने पर मैं जिस मर्द की निस्बत से पुकारी जाऊं वो तुम्हारा नाम हो। बेहतरीन मर्द वो है जो
देर से नाराज हो और जल्दी राजी हो जाए। नेक औरत अपने खाविंद से पहले जन्नत में जाएगी। जन्नत की हूरों से 70 गुना ज्यादा हसीन होगी। बेशक औरत का दुपट्टा, औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो प्यारी दुपट्टे में ही लगती है। मर्द की जिद, अगर मर्द ने किसी औरत से शादी करनी होती है तो वो कर ही लेता है। बस उसकी अपनी मर्जी और जिद होनी चाहिए। वो सबको राजी भी कर लेता है और हर बात का मतलब भी समझा देता है, और सबको उसके सामने हार माननी ही पड़ती है। जो असल खानदानी मर्द होते हैं वो लड़कियों के एहसासात से नहीं खेलते, बल्कि निकाह करते हैं। इसीलिए मर्द कभी मजबूर नहीं होता, बस पागल बनाता है। लफ्ज लड़कियां, तशरी, किसी की जन्नत, किसी की इज्जत, किसी की बहन और किसी की रहमत। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।